नमस्कार साथियों, मिजाज बन गया अभी अभी तुरंत। आज रविवार के दिन सुबह से कुछ इस माहौल में जिया हूं कि शाम होते होते एक मिजाज बन गया कि कुछ बात कर लिया जाए। अंदर भरा हुआ है, कुछ लिखने का प्रयास किया हूं, लेकिन बिना बोले मन नहीं मान रहा है। और यह भी बात है कि आज रात में जग कर 12:30 बजे से विगत पूरे महीने भर जो मैंने फुटबॉल का विश्व कप को देखा, आज उसका फाइनल है, उसको भी देखना है। तो कुछ स्थायी नियमित काम करने में मन नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा अलग माहौल में, अपने जो आप देखते हैं मुझको, उसको अलग माहौल में और आपको दिखा रहे हैं किस माहौल में ये दब जाए तब ना। ये मेरा आंगन है, मैं वहीं बैठा हूं। गुड्डू भैया लखनऊ गए हुए हैं कुछ काम से। जनरली हम इस समय उनके साथ बैठते हैं, नहीं बैठ हैं इस समय, तो मैं अकेले बैठा था। छत पर पूरे गौरैये चिड़ियों की आवाज आ रही थी, बड़ा प्राकृतिक माहौल लग रहा था। इसी जगह पर मोर भी नाचता है। चाय पीने की इच्छा हुई, मैंने चाय मांगा, लेकिन मन में आया कि आज इस स्थान से कुछ मिजाज बदल के आपसे बात करूं। तो साथियों, ये आंगन से देखते हुए प्रकृति को और स्थान को बदलकर ये अब आपके सामने कुछ बात करने की इच्छा व्यक्त कर रहा हूं। जितने लोग सुनना है सुने, लेकिन मुझे बोलना है, मैं बोल रहा हूं। साथियों, आज जैसा कि आपने मेरा फेसबुक देखा हो कि आज सुबह से मैं उठा हूं, 6:30-7 बजे उठ गया था। 7:30 बजे मुझे निकलना था। इंडियन सोसाइटी फॉर लेबर इकोनॉमिक्स की तैयारी के तहत हम प्रोफेसर इनके मिश्रा हमारे यहाँ कन्वीनर हैं, उदय जी हैं हमारे, पहले हमारे विभाग में थे डीएवी में, आजकल विश्वविद्यालय में हैं। तो उन लोगों के साथ जब निकला तो 80 पर, चूंकि आज 80 की अड़ी खाली थी उस समय, क्योंकि हमारे भाई साहब बैठते हैं वो नहीं थे, अशोक पांडे बैठते वो भी नहीं थे। तो पप्पू के अड़ी पर भी मुझे सब पहचानते हैं, मुझे स्नेह देते हैं। तो मैं रुक गया, मुझे मौका मिला, मैं थोड़ा देर बैठ गया और वहीं से शुरू हुआ मेरे वैचारिक यात्रा। फिर वहां से होते होते सीधे एकदम 80, भदैनी, शिवाला, सोनारपुरा, मदनपुरा होते हुए गोदोलिया, दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद घाट, गंगा के किनारे पहुंच गया। पूरा बनारस बहुत दिनों बाद जिया हूं। और ये जो दो लोग थे, उनके साथ मैंने बहुत सारी शैक्षणिक वार्ता की। मेरे मन में एक विचार आया। मेरा छोटा भाई सिद्धार्थ सुन रहा है, सिद्धार्थ तो उस पर काम करते हैं, कर भी रहे हैं, हम लोग दोनों मिल के काम कर रहे हैं इन दिनों। लेकिन बहुत लोगों के साथ काम करते करते मन भर नहीं रहा है। तो मुझे लगा कि एनके मिश्रा और उदय जी से मैंने कहा कि भाई इकोनोमेट्रिक्स के मॉडल आप लोग लगाते हैं, मैं तो उसमें कमजोर हूं, मुझे आता होता नहीं है। लेकिन आप ये जो लंका से मैं आपको यहां दशाश्वमेध तक लाया हूं, क्या आपने ऑब्जर्वेशन किया कि सुबह 6:30 बजे से बनारस के लोग इस पूरे के पूरे हजारों लोगों को कैसे स्थायी रोजगार देते हैं, कैसे संबंध का निर्वहन करते हैं, कैसे एक दूसरे को पहचानते हैं। क्योंकि जब मैं गया तो उन लोगों को आश्चर्य हुआ कि उस पप्पू चाय की दुकान पर मुझे सारे लोग से घेर के मुझे लोग गले लगे, और बहुत सारे लोग अरे बबलू भैया, अरे बबलू भैया करके, क्योंकि मुझे पाकर आश्चर्य हुआ, मैं वहां बैठता नहीं हूं। तो मैंने उनसे कहा कि ये अर्थशास्त्र का ये विषय, ये वेरिएबल जो स्थायीपन है, जो इंक्लूसिवनेस है, क्या इसको आपने ऑब्जर्व किया? उन लोगों ने मेरा मुंह देखा, ऑब्जर्व तो किए नहीं थे। और मैंने चाय वहां नींबू की पिलाई, फिर वहां पर मधुर भंडार जो पहले कन्हैया चित्र मंदिर गली में, वहां मैंने कचौड़ी जलेबी खिलाई, गंगा में क्रूज को देखा, गंगा किनारे लोगों को टहलते, ये सारी बातों की चर्चा की।
और कहा कि देखिए आप इंडियन सोसाइटी फॉर लेबर इकोनॉमिक्स का कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, लेकिन जो आए उसको बनारस के इन वेरिएबलों का एहसास भाव प्रधान रूप में दिलाइए। अब मैंने ये भी कहा कि काशी एक लिविंग इकोनॉमिक लेबोरेटरी है, जीवंत आर्थिक प्रयोगशाला। ये किसी से प्रभावित नहीं होती है, चाहे हॉर्मुज का संकट हो, चाहे कोविड का वार हो, चाहे युद्ध हो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। काशी हम लोग मान रहे हैं महादेव की नगरी जो त्रिशूल पर टिकी है, काशी की जीवंतता ज्यों की त्यों है। विकास कितना भी विनाश करने पर तुला हो, फिर भी काशी इधर से उधर नहीं होती। मैंने कहा कि देखिए ये पूरा का पूरा रूट बदला तो नहीं है, मैं तो इसे बदला नहीं देखता हूं। वैसे ही सुबह सुबह सारे लोग, मुझे कम से कम यहां से लेकर वहां तक 50 लोग हमसे मिले और मुझे पहचाने, मुझे देखे, और इन लोगों को आश्चर्य हुआ। साथियों, ये जीवंत आर्थिक प्रयोगशाला है। और इस उद्देश्य से जब हम निकले थे तो उस पप्पू की अड़ी की चाय की दुकान से शुरुआत हुई। उसी दुकान पर जहां देखिए ऊपर देखिए, मैं जानबूझ कर बैठा हूं इस जगह पर, कौशल भैया और झुन्ना भैया दोनों की तस्वीर पीछे लगी हुई है, वो भी सुन रहे हैं, उनको भी सुनाना होता है। ये उस जगह के लोक संवाद के संवाहक थे। ये दोनों ने अपने अपने तरीके से वहां विश्वविद्यालयी तरह का एक माहौल बनाया था। ये समान रूप से चाय की दुकान लगता है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भले से वो पेय है, लेकिन एक ही मेज पर वहां विद्यार्थी, शिक्षक, कलाकार, लेखक, नाविक, पर्यटक, व्यापारी, सामान्य नागरिक, प्रधानमंत्री मोदी, महंत विशंबरनाथ मिश्र, इस तरीके के लोग औपचारिक विचारों का आदान प्रदान वहीं करते हैं जहां मैं आज मुझे मौका लगा पहुंचा। इसलिए यह स्थान जहां सामाजिक दूरी समाप्त होती है और विश्वास, ट्रस्ट जन्म लेता है, और इसकी झलक वो लोग देखिए। तो साथियों, मैंने कहा कि आज अचानक मेरा मिजाज बना कि मैं कुछ इस तरह की बातें करूं जो सुने, जो विद्वान हो, जो अर्थमिति गणित का प्रयोग कर सके, मेरे इस वेरिएबल को लेकर काम करे, लेकिन काशी के अर्थशास्त्र को स्थापित करे। आधुनिक अर्थशास्त्र आ रहा है, पता नहीं वो देख के कर रहे हैं कि हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। एनीवे, साथियों, आधुनिक अर्थशास्त्र बताता है, जो हम लोग पढ़े हैं, पढ़ाते हैं, कि किसी भी अर्थव्यवस्था की सफलता केवल पूंजी, श्रम, तकनीक पर निर्भर नहीं करती। ये आज विश्व ये बताने लगा है ये अर्थशास्त्र में, और हम सदियों से हम लोग काशी वाले ये कहते हैं, बल्कि उसके पीछे एक अदृश्य शक्ति होती है। अदृश्य शक्ति, क्योंकि अर्जेंटीना का मैच देखना है, मैराडोना याद आ गए, अदृश्य शक्ति से गोल हुआ था, वो सब याद आ गए, सारे चीज मिला के मुझे बोलने का बंद कर गया। साथियों, वो अदृश्य शक्ति भी होती है। वो क्या है? वो विश्वास है। जिस समाज में विश्वास अधिक होता है साथियों, वहां अनुबंधों की आवश्यकता कम पड़ती है, लेन देन की लागत घटती है, सहयोग बढ़ता है, और आर्थिक गतिविधियां अधिक सहजता से संचालित होती हैं। ये बात हमने दोनों से बताया। और काशी का सामाजिक जीवन, यानी बनारस का सामाजिक जीवन, इसी विश्वास की नींव पर खड़ा दिखाई पड़ता है। और मैंने ये प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दिया कि देखिए, ये जो बुढ़िया बैठी है, ये जो थाली वाला बैठा है, ये जो व्यक्ति बैठा है, ये जो खड़ा, ये चाय वाला है, ये दुकानदार है, ये जितना आप समाज देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि पैसे लेन देन कर रहे हैं, ले जाते हैं लोग, स्थायी ले जाते हैं, और स्थायी उनको पैसा देते हैं। विश्वास पर वो लेन देन चल रहा है। का चाचा, का चाची, कैसन हो, का हाल बा, बचवा ठीक हो, बेटवा ठीक हो, पढ़ाई लिखाई चलत हो कि नहीं, बिटिया की शादी भैल कि नहीं, ऐसे संबंधों के साथ व्यापार बाजार चल रहा है, आज भी चल रहा है। ये खत्म नहीं हुआ। जो कहता है खत्म हो गया, मूर्ख है। आके देखे तो यार, मैंने तो आज दिखाया 2 लोगों को। और इसके बाद जब हम राजेंद्र प्रसाद घाट गए, वहां हमने 2 क्रूज का चयन किया,
एक सांस्कृतिक कार्यक्रम या लोगों को दिखाने के लिए, बल्कि हम शोध की दृष्टि से भी उसको हमने समझा। गंगा का प्रवाह, घाटों की निरंतर गतिविधियां, बहुत सारी गतिविधियां वो हमने दिखाई इन लोगों को, नाविकों का श्रम, पुजारियों की सेवा, फूल बेचने वाली महिलाएं और पुरुषों की आजीविका, कारीगरों की साधना, गलियों में बाजार हमने दिखाया। देखिए पूरा गली बाजार है, माल में कम बिकता है, गलियों में ज्यादा बिकता है। संगीत देखिए, कहीं गाना हो रहा था, कहीं बजाना हो रहा था। साहित्य तो आजकल व्योमेश शुक्ला साहित्य का नागरिक पंचायत सभा में कर रहे हैं। साहित्य तो लोगों के सहज व्यवहार के बीच काशी का वास्तविक अर्थशास्त्र आज भी जीवित है। और मैं ये सफल हो गया, सिद्ध कर दिया, मैंने उनको दिखाया। और साथियों ये मानवीय मूल्यों का अर्थशास्त्र है। और हमारी दृष्टि में अर्थशास्त्र केवल संसाधनों के आवंटन, जिसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसका विज्ञान नहीं। हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन हमारी दृष्टि से वो सही नहीं है। बल्कि यह मनुष्य और समाज, हम अकेले और समाज हमारे लिए, उसके बीच के संबंधों का विज्ञान है। संबंध रहने चाहिए। यदि किसी समाज में, काशी बताता है, यदि किसी समाज में करुणा, सहानुभूति, सहयोग, विश्वास और नैतिकता कमजोर हो जाए, जैसे इन दिनों पूरे विश्व में हो रहा है, हे भगवान बनारस में इसका आंच ना आवे, महादेव से प्रार्थना करके आए हैं। अगर ये सारी चीज कमजोर हो जाए तो यकीन मानिए साथियों, आर्थिक समृद्धि लंबे समय तक टिक नहीं सकती। इसीलिए बनारस सनातन है, चराचर है, अनंत है, अविरल है, गंगा बहती है। यह अर्थशास्त्र के लिए किसी के भरोसे नहीं रहना है। संबंध विश्वास के वजह से हम सब जीवित हैं, जीवित रहेंगे, जीवित थे। और ये काशी हमें बताती है साथियों कि मानवीय मूल्य भी, हमारे सारे मूल्य हैं। आनंद का अनुभव कीजिए, ये मूल्य भी हमारी आर्थिक पूंजी है। इसको हम ह्यूमन वैल्यू कैपिटल कह सकते हैं। हमारे यहां तो अतिथि को देवता, जो आवे कचौड़ी जलेबी खा के जा, जो मिले पका के ले जा, छान के जा राजा, आवा आवा चाय पी ले। हमने वहां चाय पिया, कई लोगों को पिलाया, पप्पूस खा सबको पिला देना। तो यहां अतिथि को देवता माना जाता है, और सब जगह माना जाना जाता होगा, लेकिन बनारस में कोई अतिथि जाए, देखिए कैसा व्यवहार होता है, क्या अपराध होता है। अपरिचित व्यक्ति को भी यहां पर मार्गदर्शन सहजता से मिल जाता है। कहां जाए के हो, वहां जाके दहीने मूर्ति है, चौबे जी का मकान हो, वहां जीवत वह सही तो के च्यवनप्राश मिली, ये बताने वाला बनारस है। किसी धार्मिक आयोजन में साथियों हजारों स्वयं सेवक मतलब आरएसएस मत समझिएगा, वो तो रहेंगे ही, लेकिन बनारस के तमाम स्वयं सेवक, अपने अपने मन से काम करने वाले लोग, बिना पारिश्रम के। हमसे एनके मिश्रा जी पूछ रहे थे कि अनूप जी यहाँ लाइन क्यों खड़ी। हमने कहा मुफ्त में भोजन खिलाया जा रहा है। ये लाइन क्यों खड़ी है? हमने कहा मुफ्त में इनको सहायता दिया जा रहा है, दवाई दिया जा रहा है। ये बनारस है। हजारों स्वयं सेवक बिना पारिश्रमिक के सेवा करते हुए इसी बनारस में सुबह से शाम दिखाई पड़ेंगे। कोई देखने की कोशिश तो करे। ये सब किसी सरकारी मोदी जी का आदेश नहीं है, योगी जी का आदेश नहीं है, दल का आदेश नहीं है, सरकार का आदेश नहीं है, थाने का आदेश नहीं है, किसी दबंगई का आदेश नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक संस्कारों से संचालित होता है बनारस। यही वह सामाजिक पूंजी है साथियों, जिसे आधुनिक विकास मॉडल, मैं बार बार कह रहा हूं, इन दोनों से भी कहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, सिद्धार्थ से भी कह रहा हूं, यही वह सामाजिक पूंजी है जिसे आधुनिक विकास मॉडल, दुनिया का कोई मॉडल प्रायः माप नहीं पाते हैं। ये किसी भी डाटा के कलेक्शन में यहां का डाटा लोग नहीं लेते, मैं दावे के साथ कहता हूं। इसीलिए हम लोग निश्चिंत होते हैं। हम लोग बहुत इकोनॉमिक्स के उस पर भरोसा नहीं करते, पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन हम लोग आनंद की परिसीमा, अपने बनारस की परिसीमा को देख करके देखते हैं।
काशी का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? जीवंत काशी, मिजाजी काशी, का राजा बनारस काशी, महादेव की काशी, वो उसका व्यवहार है। यहां समय का प्रवाह, लोग कहते हैं कि बनारसी अलहदी है। जी नहीं, अलहदी नहीं है। ऐसा बोलते थे, चुन्ना भैया ने जी कर दिखाया। यहां समय का प्रवाह धीमा अवश्य है साथियों, परंतु जीवन अत्यंत सक्रिय है। लगता है कि लोग बनारसी लोग ऐसे ही धीमे पड़े हुए हैं, लेकिन उसी बैठकर संबंधों के आधार पर इतना काम कर सकते हैं। का हो नेताजी, कैसा न हुआ? अरे हमारे यहाँ बगल में बैठल हुआ ना यार, इनकर काम कर देता मालिक, काहे फसेली हुआ? ऐसे कहने वाले लोग वहां बैठे रहते हैं। समय का प्रवाह धीमा है, लेकिन जीवन बहुत सक्रिय है। हर आदमी एक दूसरे की चिंता करते हुए दिखाई पड़ता है। साथियों, बनारसी व्यक्ति, हम लोग अपने को बनारसी तो कहते हैं। कठिन परिस्थितियों में आप देखते हो कि मुस्कुराना नहीं छोड़ते। क्यों मुस्कुराते रहते हैं अनूप जी? क्यों मस्त रहते हैं कौशल जी? जो नाबिया का नाम क्यों लोग लेते हैं? क्योंकि हम लोगों ने मुस्कुराना कठिन से कठिन परिस्थितियों में, आनंद को त्यागना कभी नहीं सीखा है। कठिन से परिस्थिति में हर बनारसी मुस्कुराना जानता है, आनंद को पीना जानता है। वो तनाव को भी, पप्पू गेड़ी का उदाहरण दे रहा हूं, वो तनाव को भी संवाद में बदल देता है। तनाव को भी संवाद में बदल देता है और विवाद को भी हास्य में। पप्पू के आर्ट में एक से एक विवाद हास्य में बदल जाता है। अशोक पांडे आज वहां इस समय वहां के डीन है, बल्कि कुलपति कह लीजिए। कभी कौशल भैया, कभी गया सिंह, कभी काशीनाथ सिंह, उसके पहले भी तमाम दिग्गज लोग बैठते थे, एक से एक लोग बैठते थे। लड़ाई हो रही है, विवाद हो रही है, लेकिन अंत में विवाद हास्य में बदलता था। लोग गले मिल जाते हैं, यार राजा का यार तो लोग मालिक लड़त हुआ आपस में, एकदम वही हुआ का वही, मतलब गाली में नहीं बोलता हूं, भाई साहब तो बोल देते, वही हुआ का लोग बैठ तेरी ऐसे करके बोलते थे, और अंत में बड़े से बड़े विवाद गले में लग के पूरा होता था। लोग अपने अपने घर जाते थे। यह है तनाव को संवाद में बदलने का मादा है बनारस में। और अगर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार देखा जाए तो बहुत साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो शास्त्री हूँ, बार बार भाई साहब कहते थे तू तो हमेशा शास्त्र भिड़ावेला हर में। हम कहला तू राजनीति भिड़ी। कल भी हम एक जगह बक्सर में गए थे, वहां भी यही बात हो रही थी, अरे भाई तुम राजनीति करो, हम तो अर्थशास्त्री, बिना अर्थशास्त्र की राजनीति करोगे कैसे? मैं ये बात चेतावनी देता हूं लोगों को। वन नेशन वन इलेक्शन में बोलना था, मैंने एक वहीं पर एक मुस्लिम बंधु ने बहुत ललकारा, खराब है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कि अरे यार, विकास होगा तब तुम होगे तो लोकतंत्र होगा तब देश होगा। तो पहले विकास तो होने दो, क्यों बाधा पैदा करते हो? तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक व्यवहार सामाजिक तनाव को साथियों कम करता है। आजकल सब लोग तनाव में हैं। एक से एक विभत्स घटनाओं से अखबार पटे हैं, सोशल मीडिया पटा है, एक से एक खराब से खराब दृश्य, पारिवारिक खराब से खराब दृश्य दिखता है, आश्चर्य होता है। इसीलिए हम सामाजिक तनाव जब कम होगा, सहयोग बढ़ेगा, हमारे नेटवर्क का जब विस्तार होगा और स्थानीय उद्यमों को जब स्थायित्व प्रदान किया जाएगा, तो यह व्यवहार स्वयं एक प्रकार की बिहेवियरल कैपिटल बन जाएगा, व्यवहारगत पूंजी। साथियों, इसीलिए मन ये सब कर रहा था, किससे बोलूं क्या बोलूं, समय काटना था, मैच देखना था, मन मैन में मैच में है, दिल दिमाग शैक्षणिक है, आपसे बात करनी है, घर में बैठा हूं, कुछ वजह से बैठा हूं, विशिष्ट वजह से बैठा हूं। इसलिए भारतीय चिंतन में जो हम ये सब बातें कर रहे हैं ना, आचार विचार व्यवहार, जो आचार शब्द है ना, इसका केवल नैतिक नियमों का पालन नहीं, बल्कि जीवन की मर्यादा है। साथियों, बनारस या काशी में यह मर्यादा आपको हर स्तर पर दिखाई पड़ेगा। लोग कितना भी बोलें, बनारस आए बिना बनारस को समझने वालों से मेरा अपील है, दूर से मत समझिए, आइए बनारस। आज भी बनारस वही है। काशी में यह मर्यादा हर स्तर पर आपको दिखाई पड़ेगा। मैंने 2 लोगों को आज यहां से वहां तक दिखा दिया। मंदिरों की परंपरा में
गुरुओं के सम्मान में, अतिथि के सत्कार में, श्रमिकों के सम्मान में और प्रकृति के प्रति असीम श्रद्धा में। साथियों, यदि किसी समाज में ईमानदारी, अनुशासन और नैतिकता प्रबल हो, क्योंकि इसकी कमी हो रही है, मैं बार बार कर रहा हूं, अगर ये प्रबल हो तो भ्रष्टाचार घटता है, न्याय व्यवस्था पर दबाव कम होता है और आर्थिक लेन देन अधिक पारदर्शी बनते हैं। और अगर हम इस पूरे के पूरे को आर्थिक दृष्टि से देखें तो आचार स्वयं आर्थिक दक्षता यानी इकोनॉमिक इफिशियंसी उसका आधार बन जाता है, जिसको स्किल डेवलपमेंट आजकल का दक्षता कहा जा रहा है। हम करें अगर आचार अच्छा हो, विचार अच्छा हो, ट्रस्ट हो, तो स्वयं में वो आर्थिक दक्षता हो जाती है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी का आधार बन जाता है। इसको प्रूफ करना हो तो प्रूफ हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो जीते हैं, लेकिन जिसको अकादमिक जगत में जीना है वो प्रूफ करे। मैं उसको ये वेरिएबल दे रहा हूं। साथियों, विचार जो ऐसे विचार हम कर रहे हैं, अगर विचार की बात किया जाए तो काशी की सबसे प्राचीन परंपरा, सबसे अद्भुत परंपरा, सबसे लोकतांत्रिक परंपरा उसकी विचार परंपरा ही है। साथियों, ये नगरी बनारस सदियों से विभिन्न दर्शन, मत, संप्रदाय और ज्ञान परंपराओं का संगम रहा है। भाई साहब ये कहते थे यहां विचारों का विरोध भी एक दूसरे से भिड़ते हैं। कल बक्सर में सतीश राय जी कांग्रेस के हैं, भाई साहब से बड़े थे, हरियाणा त्रिपाठी के दोनों शिष्य थे। जब सतीश राय ने भाई साहब के बारे में बोला तो यही बोला कि विरोध में भी सामंजस्यता पैदा करने वाला व्यक्ति कौशल था। यहां विचारों का विरोध भी संवाद का माध्यम से ही होता है, संघर्ष के माध्यम यहां कभी नहीं रहा। दुनिया सीखे बनारस से। पप्पू की अड़ी से शुरू हुआ यात्रा का मैं वृत्तांत अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त कर रहा हूं। साथियों, नई आर्थिक अवधारणाएं भी ऐसे ही वातावरण में जन्म लेती है। ऐसा नहीं कि ये बड़ा प्राचीन शहर है, ये पारंपरिक है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये विचार त्याग दीजिए। जहां विचारों की स्वतंत्रता होती है ना, वहां नवाचार यानी इनोवेशन, वहीं उद्यमिता यानी इंटरप्रेन्योरशिप और वहीं सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी वहां स्वतः विकसित होता है। ऐसा नहीं कि बनारसी ये सब नहीं करते, बनारसी एक से एक क्रिएटिव काम करते हैं। हमने क्रूज देखा, बनारसी था, किस अंदाज से क्रूज दिखा रहा है, किस अंदाज से वो क्रूज चला रहा है, किस अंदाज से वो पर्यटकों का हमने देख के आया, हमारे साथ साथियों ने देखा। इसीलिए किसी भी विकसित समाज के लिए इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड नहीं, बनारसी स्टाइल में इंटेलेक्चुअल कैपिटल यानी इस तरह का पूंजी उतना ही आवश्यक है साथियों, जितना फिजिकल कैपिटल यानी पुल, बड़े बड़े सड़क, एलिवेटर्स, रोपवे, ये सब तो बनारस का विकास विकसित कर ही रहा है। लेकिन यहाँ की बौद्धिक संवाद, यहाँ की बुद्धिमत्ता, यहाँ का वातावरण, यहाँ की जीवंतता, यहाँ की कचौड़ी गली, यहाँ का खान पान, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का आचार, यहाँ का विचार, यहाँ के लोग जीवित रहने चाहिए। और लोग आवें तो दर्शन न करें महादेव का, हमारे जैसे लोगों के अंदर आकर हमारे अंदर भी महादेव का दर्शन करें, हमसे मिले, हमसे जुड़े, लोगों से मिले, लोगों से जुड़े, समझें, जहां जाएं वहां की संस्कृति समझिए, तब जाके आपका परिवर्तन होगा। केवल दर्शन, केवल पूजा, केवल पर्यटन करके मत चले जाइए। मैं कल गया था बक्सर, तो चौसा में शेरशाह सूरी और हुमायूं के युद्ध स्थल पर गया और शेरशाह सूरी को याद कर दिया। साथियों, अंतिम बात मैं बोल रहा हूं जो आज अपने साथियों से बात हुई कि यहां श्रम की बहुत बड़ी गरिमा है और ये हमारे यहां का सबसे बड़ा काशी का संदेश है। ध्यान से सुनिएगा, अंतिम में बोलो, ज्यादा नहीं बोलूंगा। पसीना आ रहा है, पंखा बंद किया हूं क्योंकि डिस्टर्ब ना हो, और फोन से भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। हमारे यहां काशी में नाविक, बुनकर, कुम्हार, पुजारी, कलाकार, संगीतज्ञ, रिक्शा चालक,
फूल विक्रेता, चाय विक्रेता, शोधार्थी और हमारे जैसे प्रोफेसर, सभी अपने अपने श्रम के माध्यम से इस बनारस के इस महान सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। कोई किसी से कम नहीं है। यही संदेश मैंने आज अपने साथियों को दिया कि यह सबकी गरिमा एक तरह है। जैसे यहां पर लोकतंत्र में एक वोट की वैल्यू एक है ना, इसी तरह इस देश वाले दुनिया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ये समझ लें कि हर व्यक्ति की गरिमा एक तरह है, तो तस्वीर बदल जाएगी। गरिमा एक होनी चाहिए, वन नेशन वन गरिमा, ये वन स्वाभिमान। इसलिए सभी अपने अपने तरीके से जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, यहां पर श्रम केवल रोजगार नहीं साथियों, बल्कि यहां का श्रम मैंने दिखाया, लाइन से खड़े हुए लोग कैसे कल्याण का काम कर रहे थे। यहां सेवा, साधना, स्वाभिमान है बनारस में। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को, हमारी अर्थव्यवस्था को यदि हमको नई दिशा देनी हो, नई बात करनी हो, तो श्रम को केवल उत्पादन का साधन नहीं, कौन कितना काम कर रहा है, उसको कितना वेज मिले, इस पर नहीं, बल्कि गरिमा और सामाजिक सम्मान के आधार पर देखना चाहिए। आज मैंने यही सी बात को सिद्ध करने की कोशिश की, लोगों को दिखाया और मुझे बड़ा संतोष आया कि दोनों थोड़े बहुत समझे। इसलिए विश्वास और सामाजिक संबंध एक अदृश्य आर्थिक शक्ति है। यह संस्कृति उपभोग नहीं, सृजन की शक्ति है। काशी की संस्कृति केवल धार्मिक अनुष्ठानों नहीं, वहीं तक सीमित नहीं है। लोग काशी धार्मिक आधार को मत देखें, अब तो काशी और बदल गया है, बल्कि यहां पर संगीत, नृत्य, साहित्य, हस्तशिल्प, बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, धातु कला, भोजन जो दिखा रहे थे, त्योहार, घाट, वाद व्यवहार, सब आर्थिक गतिविधि है। मैंने दिखाया कि सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक अगर आप केवल बनारस में घूमिएगा, ऐसी आर्थिक प्रक्रिया दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देगी। सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं, सब कमा रहे हैं। इसलिए सांस्कृतिक पूंजी, जिसको हम कल्चरल कैपिटल बार बार कहते हैं, सांस्कृतिक पूंजी जो पर्यटन के रूप में है, तीर्थाटन, रोजगार, स्थानीय उद्यमिता और वैश्विक पहचान को साथियों निरंतर ऊर्जा प्रदान करने वाला मानना जाना चाहिए। इसलिए संस्कृति को व्यय नहीं, एक्सपेंडिचर नहीं, इसको संस्कृति को आप ये मत सोचिए कि बेकार है, खर्च हो रहा है ना, बल्कि इसको दीर्घकालीन निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में समझना चाहिए। इस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। यह संतोष और विकास का मॉडल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल है। काशी का मिजाज, मिजाज शब्द का अंग्रेजी शब्द अर्थ हमें नहीं पता। मिजाज शब्द बोलते ही, मिजाज मतलब मेरा मिजाज, मिजाज किया बोलने लगा, मिजाज किया किसी को कुछ नहीं समझूंगा, मिजाज किया सब कुछ कर डालूंगा, मिजाज किया महीने भर फुटबॉल देख के दिखा दिया, मिजाज किया, दयाशंकर सिंह हमारे मित्र देख रहे हैं, मिजाज किया, मिजाज पर हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट रूट में कहां कहां घूमा है। मिजाज है, ये काशी का मिजाज है और ये शोध का नया विषय होना चाहिए। और मेरा दृढ़ विश्वास है, चलते चलते अंतिम शब्द, कि अर्थशास्त्र शोध केवल बार बार कह रहा हूं, जीडीपी, मैंने एक परिभाषा लिखा, केवल जीडीपी, आय, उत्पादन, उपभोग, यहीं तक मत बात कीजिए यार। हार्मोज संकट है, तेल है, E20 खराब है, E20 तो पेट्रोल खत्म हो रहा है, E20 तो गाड़ी खत्म हो रहा है, फलाना है, ठिकाना है, इतनी सैलरी उतनी सैलरी, अरे यही तक मत सीमित हो यार, थोड़ा मिजाज भी पैदा करो। काशी का मिजाज, उसकी सहजता, लियावा समोसा दूटे खाओ जाए, लियावा चाटे कचौड़ी खाओ जाए, लियावा हो आम काट के खाई जाए, कहो चला उनके यहाँ मिलावल जाए, कहो रथ यात्रा मिलाओ, थोड़ा नान खटाई ले आवा। ये मिजाज है। यहां सहजता, यहां का ताव, बनारसियों से जल्दी भिड़िए मत, यहां से ताव, यहां का भाव विशाल है, भाव, यहां का हास्य विनोद, यहां की आत्मीयता, यहां का धैर्य, यहां की सामुदायिक चेतना, सांस्कृतिक ऊर्जा
और एक विस्तृत जीवन दृष्टि देती है। मैं अपील करता हूं अर्थशास्त्रियों से, दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों से, देश भर के अर्थशास्त्रियों से जो बहुत क्वालिटेटिव काम कर रहे हैं, कि मेजरेबल रिसर्च का वेरिएबल खोजिए बनारस आके, मापनीय शोध चरों को खोजिए। और जो मैं बोल रहा हूं ना, यदि इन आयामों को आप वैज्ञानिक पद्धति से, साइंटिफिक टेम्परामेंट से, सर्वेक्षण वगैरह, सर्वे वगैरह, वास्तविक सर्वे वगैरह करके, केवल प्रमोशन के लिए नहीं, केवल अपने नाम के लिए नहीं, केवल स्कोपस के लिए नहीं, किसी आकांक्षा के लिए नहीं, सर्वेक्षण, सूचकांक, इंडेक्सेस बनाइए, इंपेरिकल रिसर्च कीजिए। अगर उसके आधार पर आप लोग मापेंगे ना, तो यकीन मानिए यह प्रतिमान केवल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, बल्कि मानवीय समृद्धि का मॉडल हो जाएगा, ह्यूमन फ्लरिशिंग मॉडल। इसीलिए अंत में काशी जीवन का खुला विश्वविद्यालय है। आइए एडमिशन लीजिए, CUET के थ्रू नहीं, स्वतंत्र विचार के थ्रू आइए, बसिए, रहिए, जाइए। फ्री एग्जिट, फ्री एंट्री एजुकेशन पॉलिसी में है डिग्री लेने के लिए। यहाँ कोई डिग्री नहीं, यहाँ आपको इतनी बड़ी अनुभव की डिग्री मिल जाएगी कि आप इसी काशी में जीते जी मोक्ष की परिकल्पना को साकार करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ में अपने जीवन शैली को जी लेंगे और आनंदित होंगे। हर हर महादेव। इस मिजाज के लिए किसी को ठेस पहुंचा हो तो मुझे माफ कर दे, और किसी को आनंद पहुंचा हो तो आज वर्ल्ड कप देखने जा रहे हैं, कुछ भिजवा दे खाने होने को। नमस्कार।